नमस्कार। चलिए आज 2011 की जनगणना के आंकड़ों में गोता लगाते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो भारत की विशाल आबादी की कहानी बताते हैं और यकीन मानिए ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एक झलक है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर है 17.5%। जरा सोचिए ये क्या हो सकता है। और अब ये दूसरा नंबर सिर्फ 2.4%। इन दोनों आंकड़ों के बीच ना एक बहुत गहरा और जरूरी रिश्ता है जो एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा करता है। और ये रहा उसका मतलब। 2011 में दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती थी, और वो भी दुनिया के कुल जमीन के सिर्फ 2.4% हिस्से पर। सोचिए जरा, बस यही एक फैक्ट, यही एक आंकड़ा पूरी कहानी की नींव रख देता है। तो कुल संख्या थी 1 अरब 21 करोड़ 6 लाख। एक ऐसी संख्या जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि ये विशाल आबादी कहाँ और कैसे रहती है। तो पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर ये सब लोग रहते कहाँ हैं। आइए इस 1 अरब से ज्यादा की आबादी को राज्यों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है, वो ये कि भारत की लगभग आधी आबादी, जी हाँ 50%, सिर्फ इन 5 राज्यों में रहती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। देश के आधे लोगों की कहानी इन्हीं 5 राज्यों में बसती है। अब जरा इस फर्क को देखिए, मतलब कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी थी लगभग 20 करोड़, ये तो दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। और फिर दूसरी तरफ सिक्किम और लक्षद्वीप को अगर मिला भी दें तो भी आबादी 10 लाख तक नहीं पहुंचती। है ना हैरान करने वाला फर्क। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं जनसंख्या घनत्व को। आसान भाषा में कहें तो किस इलाके पर आबादी का कितना दबाव है। तो जनसंख्या घनत्व का सीधा सा मतलब है कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि कोई जगह कितनी घनी बसी हुई है या कितनी खुली खुली है। शुरुआत करते हैं सबसे कम घनत्व वाले राज्य से, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ये काफी खुली और विशाल जगह का एहसास देता है ना? अब इसकी तुलना पूरे भारत के औसत से करते हैं, जो कि 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लगभग 22 गुना ज्यादा। और फिर आता है बिहार का आंकड़ा, 1106 लोग। ये राष्ट्रीय औसत से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये दिखाता है कि इस राज्य में जमीन और बाकी संसाधनों पर कितना भारी दबाव होगा। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यहाँ हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 लोग रहते थे। 11,000। ये नंबर दिखाता है कि हमारे शहर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और कितने घने होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि लोग कहाँ और कितने घने बसे हैं। पर सवाल ये है कि इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? जनसंख्या में ये बदलाव आखिर क्यों और कैसे आते हैं? देखिए, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण सिर्फ ऊंची जन्म दर नहीं थी। असल वजह थी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सफाई की वजह से मृत्यु दर में आई तेज गिरावट। तो जब जन्म दर तो ऊंची बनी रही और मृत्यु दर तेजी से गिर गई, तो नतीजा जनसंख्या में एक तरह का विस्फोट हुआ। अच्छा, जनसंख्या के ताने बाने को बदलने वाली एक और बड़ी ताकत है पलायन, यानी माइग्रेशन। इसमें 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। एक होते हैं पुश फैक्टर्स, जैसे गांव में गरीबी और बेरोजगारी, जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं। और दूसरे होते हैं पुल फैक्टर्स, जैसे शहरों में नौकरी के बेहतर मौके और अच्छी जिंदगी, जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। पर ये आंकड़े सिर्फ नंबर तो है नहीं, ये हमारे समाज की कहानी भी कहते हैं। तो चलिए कुछ अहम सामाजिक संकेतकों पर नजर डालते हैं जो इन नंबरों के पीछे छिपे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। 2011 में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में 16% से भी ज्यादा का अंतर था। ये आंकड़ा सिर्फ शिक्षा तक पहुंच का फर्क नहीं दिखाता, बल्कि ये आर्थिक अवसरों और सामाजिक स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ी खाई की ओर भी इशारा करता है। और ये अंतर राज्यों के बीच भी बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ केरल है, जहां लिटरेसी रेट 94% था, जो कि विकसित देशों के बराबर है। और दूसरी तरफ बिहार, जहां ये सिर्फ 61.8% था।
ये साफ दिखाता है कि देश के भीतर विकास और अवसर कितने असमान रूप से बटे हुए हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये समाज के स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा पैमाना है। केरल एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य था जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। वहीं हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 879 महिलाएं थीं, जो वाकई में गहरी सामाजिक चुनौतियों की ओर इशारा करता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा, 2011 की इस पूरी तस्वीर को कुछ सबसे अहम बिंदुओं के साथ तेजी से समेटते हैं। तो ये है 2011 की जनगणना का सार। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में, सबसे ज्यादा घनत्व बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल में और सबसे चिंताजनक हरियाणा में। और हाँ, साक्षरता में सबसे आगे केरल और सबसे पीछे बिहार। तो ये जो पूरी तस्वीर हमने देखी, ये 2011 की थी। अब एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। तो सोचने वाली बात तो यही है ना कि आज ये तस्वीर कितनी बदल चुकी होगी, और इससे भी बड़ा सवाल, आने वाले कल में ये किस दिशा में जाने वाली है।